नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। एडुटेडिया 7500 बुक का आज सेट नंबर 94 करेंगे हम लोग, 94 नंबर सेट। पहला नंबर क्वेश्चन है कि वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे जे.आर. हिक्स और इन्होंने ही 1932 में बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? तो कीमत प्रक्रिया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका जो है एग्जाम्पल है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवादी है चाइना में, रसिया में, ये सभी समाजवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक रेट में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा? तो रिजर्व बैंक जब बैंक का दर में वृद्धि करती है तो बैंक जो है बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और बैंक जो है रिजर्व बैंक के पास रुपए जमा करता है, जिस कारण से मुद्रा की आपूर्ति में कमी आती है और तरलता में कमी आ जाती है। तो पहला नंबर ऑप्शन तो सही है। मुद्रा की आपूर्ति में कमी आ जाएगी, तरलता में कमी आ जाएगी। उसके बाद जो साख का सृजन है यानी कि क्रेडिट क्रिएशन है, इसमें भी कमी आ जाएगी। और क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? जो बैंक में प्राप्त जो छोटा सा बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट्स है उसका छोटा सा हिस्सा रख करके और बाकी से इसको ऋण के रूप में प्रदान कर देता है। तो ये क्रेडिट क्रिएशन है, उसमें भी कमी आएगा और मुद्रा के पूर्ति में भी कमी आएगा जब बैंक के दर को रिजर्व बैंक बढ़ा देगा। तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो ये है प्रशांत महासागर से। और ये किसका भाग है? ये है मरियाना ट्रेंच का भाग है। भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? तो ये विंध्य श्रेणी में पाया जाता है। और विंध्य श्रेणी कहाँ पे मैक्सिमम फैल विस्तार है? ये है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के ही पन्ना डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हीरा का उत्पादन अगर आज के समय पर देखेंगे तो एकमात्र जगह पन्ना है जहाँ पे वर्तमान में हीरा का उत्पादन हो रहा है। वर्षा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये है कृष्णा की सहायक नदी। और कृष्णा का अलग सहायक नदी अगर देखेंगे तो ये तुंगभद्रा हो जाएगा, कोयना हो जाएगा और घाट प्रभा हो जाएगा। घाट प्रभा, माल प्रभा, पेच गंगा, दूध गंगा, ये सभी किसका है? ये सभी कृष्णा नदी के सहायक नदी है। सिंगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? तो सिंगार घाटी जो है ये है ट्रांस हिमालय का भाग। और ट्रांस हिमालय का अगर श्रेणी देखेंगे तो इसमें हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सभी किसके भाग है? ये सभी ट्रांस हिमालय के श्रेणी है। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को हम लोग भारत का नियाग्रा बोलते हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ग्रेट सैंडी है ऑस्ट्रेलिया में। और ग्रेट के नाम से अगर ग्रेट बैरियर बोल दे, ग्रेट बैरियर या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी क्या है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट बैरियर और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में कितने कृषि व जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 4। पहला होता है उत्तरी पश्चिम जलोढ़। अगर 4 पार्ट में बांटेंगे तो एक हो जाएगा उत्तरी पश्चिम जलोढ़। यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है 13। और इसमें जो मेन नदी है वह गंडक, बूढ़ी गंडक। उसके बाद देखेंगे उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व के जलोढ़ मैदान में है 8 जिला और यहीं पर सर्वाधिक जो मानसूनी वर्षा है ये होता है। दक्षिणी पूर्व में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट है। दक्षिणी पूर्व में 6 डिस्ट्रिक्ट है और दक्षिणी पश्चिम में कितना है? तो ये भी यहाँ पे है 11। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 4 प्रकार के जलवायु क्षेत्र है कृषि के बिहार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत का प्रधानमंत्री होते हैं नियुक्त। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी का दास्ता का संज्ञा दी था? तो 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का दास्ता का संज्ञा दिया था। 1935 के अधिनियम का अगर हम विशेषता देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि अखिल भारतीय संघ यानी कि अखिल भारतीय संघ को लाया गया, जिसमें क्या था कि प्रांत और जो भी देशी रियासत है सभी मिल करके एक अखिल भारतीय बनाएंगे। उसके बाद था कि प्रांतियों को स्वायत्ता दे दिया गया, प्रांत को जो है स्वायत्ता दे दिया गया और वहाँ से द्वैध शासन को ख़त्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। डायरकी जो है केंद्र में लगा दिया गया। उस समय पहली बार हुआ था कि सूची बनाया गया
केंद्र और राज्य के बीच में जो समझौता, केंद्र और राज्य के बीच में विषयों का जो बंटवारा हुआ है वो हुआ है 1919 के अधिनियम से, लेकिन जो सूची जो बनाया गया, ये बनाया गया 1935 के अधिनियम में, और जो संघ सूची बनाया गया उसमें 59 सब्जेक्ट्स को रखा गया, जो प्रांतीय सूची बनाया गया उसमें रखा गया 54 को, और समावर्ती सूची में रखा गया 36 को, और जो अवशिष्ट विषय था उसको रखा गया वायसराय, उस पर डिसीजन ले सकते थे। इसके अलावा देखेंगे तो स्थापना हुआ फेडरल कोर्ट का, आरबीआई का स्थापना इसी में हुआ, और जो हर एक राज्य में जो पीसीएस खोला गया ये इसी समय खोला गया। बर्मा को भी अलग किया गया किसमें, 1935 के अधिनियम में, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक क्या था, हाथी था। वन्यजीव संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, तो मौलिक कर्तव्य भी है वन्यजीव संरक्षण करने का, और इसके राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी है, यानी कि ए और सी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोग और राज्य दोनों मिल करके वन्यजीव का संरक्षण करेगा। और अधिनियम कौन सा है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, 1972 है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो अधिकतम से अधिकतम लोगों तक का कल्याण करना, ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा गया, तो डॉक्टर राधाकृष्णन को बोला गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और ये थे भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और दूसरी का प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है, तो ये है अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन नंबर सी। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है, तो 6 माह के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। किस समिति ने भारत को लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था, ये दिया था प्रशासनिक सुधार समिति, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये है बांसुरी से। अगर बांसुरी से दूसरा देखेंगे तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी से है, और रोनू मजुमदार ये दोनों, ये क्या है, बांसुरी से है। पन्नालाल घोष भी बांसुरी से है। एनसीसी का स्थापना किस वर्ष में किया गया था, ये किया गया था 1948 में, एनसीसी का स्थापना 1948। 1990 में एचटीएमएल का आविष्कार किसने किया था, तो एचटीएमएल का जो आविष्कार है ये किया था टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, ये कहा जाता है सुरक्षा परिषद को, ऑप्शन नंबर सी। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था, तो ये कराया था नंदीवर्मन सेकेंड ने करवाया था। 24 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, नंदीवर्मन सेकेंड ने करवाया था कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था, तो ये किया था 7 पार्टों में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा था, उसका नाम था इंडिका, और मेगास्थनीज कौन था, ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, और सेल्यूकस निकेटर कौन था, ये था किसके, सिकंदर के राजदूत। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना की गई थी कब, तो स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ का स्थापना किए थे 1897 में, ऑप्शन नंबर ए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था, तो ये किया गया था लॉर्ड नॉर्थब्रूक के समय, और वो ईयर कौन सा था, 1872। 1872 में एक्ट लाया गया नेटिव मैरिज एक्ट, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेशल मैरिज एक्ट। उसके बाद अगर देखेंगे तो 1891 में एक अधिनियम एक्ट आया जिसका नाम क्या था, एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट। शारदा एक्ट कब आया, शारदा एक्ट आया था 1929 में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, ये तो हो गया, मैं क्रांतिकारी के रूप में काम करता हूँ, ये कथन किसका है, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का, ऑप्शन नंबर सी। विजयनगर साम्राज्य का शासन करने वाला शासकों का क्रम क्या था, तो इसका एक ट्रिक है, संगम सतुआ। तो संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संगम सतुआ। निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्र में किसका मिलन सही नहीं है, तो फकीर विद्रोह हुआ था बंगाल में, और हम विद्रोह हुआ था असम में, चुआड़ विद्रोह हुआ था झारखंड और बंगाल में, तेभागा विद्रोह हुआ था बंगाल में। तो लगभग चारों सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर कोई नहीं होगा इसमें। ऐसे टिक करवाया गया है चुआड़ विद्रोह झारखंड में,
लेकिन ये झारखंड और बंगाल दोनों में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी जो लिपि है उसका आरंभ किया था? ये किए थे कौन? ये किया था गुरु अंगद ने। गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा देखेंगे तो 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया गया, किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। और 1606 में किया गया अकाल तख्त का, किसके द्वारा? हरगोविंद को द्वारा। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष में प्रकाशित की थी? ये किया था 1990 में। और यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ था? 22 नवंबर को हुआ था, 22 नवंबर 1965। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है यूएनडीपी का। द थर्ड पिलर पुस्तक किसने लिखा था? ये लिखा था रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? तो भूमि, पशु और पौधे, ये सभी पर्यावरण में शामिल होते हैं। अल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस। स्विट्जरलैंड और कौन हो जाएगा? फ्रांस। ये दोनों में अल्पस पर्वत का विस्तृत है, जर्मनी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। दूध उदाहरण है किस चीज़ का? पायस का। दूध उदाहरण है पायस का। और पायस का स्थिर रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पैसिफिकेशन करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी। एक्वा रिजिया सॉल्यूशन निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनाया जाता है? तो एक्वा रिजिया जो सॉल्यूशन होता है ये होता है HCl और HNO3 से बनता है, ऑप्शन नंबर सी। शक्ति का मात्रक होता है क्या? शक्ति का मात्रक होता है वाट। ये कल भी देखे थे हम लोग। शक्ति का मात्रक होता है वाट। किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों का आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अक्सर विल्हेम आइचलर, ऑप्शन नंबर बी। डायनेमो एक युक्त है जो परिवर्तित करता है किसको किस चीज़ में? तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग मतलब होता है डेफिशिएंसी डिजीज। तो डेफिशिएंसी डिजीज जो होता है ये पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से विचार कीजिए कि मानव के शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बड़ी ग्रंथि तो लीवर है, दूसरी ग्रंथि कौन सी है? और ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं में से क्षारीय रस का स्रावन करता है, तो ये है अग्नाशय। और अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड, क्योंकि ये हार्मोन भी छोड़ता है और जूस भी छोड़ता है, यानी कि एंजाइम भी छोड़ता है, इसलिए ये मिक्स ग्रंथि होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है यानी कि जैविक घटक है, तो जैविक घटक है जीव, ऑप्शन नंबर ए। आनुवंशिकी के विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि एक महिला जो है वर्णांध है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस है महिला को, पर उसका पति का वर्णांधता नहीं है। इसमें से इनके एक पुत्र और एक पुत्री भी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो पहला बात, मैक्सिमम महिलाओं में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है। मैक्सिमम जो कलर ब्लाइंडनेस है वो होता है पुरुषों में। महिला जो है ये वेक्टर बनती है, वाहक बनती है, और महिला में अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो वो बच्चा में नहीं जाता है, महिला सिर्फ वाहक बनती है। तो अगर पापा में होगा तभी जाएगा, तो यानी कि दोनों संतान में वर्धांग नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि महिला में है, पुरुष में नहीं है। अगर पुरुष में होता तो महिला के द्वारा जा सकता था, तो ये ऑप्शन पॉसिबिलिटी होता। 45 में पूछा है निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? तो इस चारों में मकड़ी जो है, मकड़ी, बिच्छू और बड़ूथी, ये जो है ये है आर्कनिडा वर्ग से, और इसमें 8 पैर होते हैं। 8 पैर होते हैं क्योंकि ये होता है आर्कनिडा वर्ग से, और ये होता है डेकापोडा वर्ग से, और इसमें होता है 10 पैर। तो ये भिन्न है, ऑप्शन नंबर सी। फूलों के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो पुंकेसर और कार्पस ये फूलों के प्रजनन भाग है, ऑप्शन नंबर ए। ज्वार निम्न में से किस कुल का, ज्वार जो है किस कुल का फसल है? तो ये है ग्रेमिनी का, ऑप्शन नंबर बी। ग्लूकोज के पूर्व घटन से कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं? तो ग्लूकोज का जब पाचन होता है तो ये 38 एटीपी निकालता है, जिसमें से 2 एटीपी उसको बनाने में खर्चा होता है और 36 एटीपी देता है। निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है?
तो टमाटर का जो लाल रंग है ये लाइकोपीन के कारण होता है, बात सही है। पपीता का जो पीला रंग है ये किसके कारण होता है? क्रियाजंथिन के कारण होता है, क्रियाजंथिन के कारण। और सेव में लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण, और लाल मिर्च होता है कैप्साइसिन के कारण। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है अपना। असत्य फल कौन सा होता है जिसमें निषेचन और विकसित बीजांड होता है? ऑप्शन नंबर बी टी। इसके बाद हम लोग स्मरणीय तथ्य को देखेंगे कि गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ पे? महाराष्ट्र में। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ पे? केरल में है। भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन हुआ था 1983 में। भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन हुआ था 1983 में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 में पश्चिम बंगाल में। जो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद है ये गठन किया गया था 1983 में, और पहला जो लौह इस्पात कारखाना है वो गठित किया गया था 1874 में। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था 1955 में रूस के सहयोग से। राउरकेला जो है ये हुआ था 1959 में जर्मनी के सहयोग से। बोकारो हुआ था रूस के सहयोग से 1964 में, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1974 में। यानी कि भिलाई और बोकारो ये दोनों हुआ था रूस के सहयोग से, राउरकेला हुआ था जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था 1937 में। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है मुंबई को, और गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को। भारतीय जूट निगम का स्थापना हुआ था 1971 में। एसोसिएट कंपनी सीमेंट कंपनी यानी कि एसीसी का स्थापना हुआ था 1936 में। मध्य प्रदेश का नेपानगर प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? कागज़ के उद्योग के लिए। और भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना हुआ था 1951 में। प्रमुख उद्योग एवं उसके स्थापना वर्ष अगर देखेंगे तो कुटीर उद्योग बोर्ड बना था 1948 में। अब ये 1948 में पढ़े थे किसका? एनसीसी का भी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड बना था 1949 में। भारतीय हथकरघा जो बोर्ड बना था 1950 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड बना था 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड बना था 1954 में। तो 1954 में दो चीज़ बना था, एक बना था अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, और एक बना था लघु उद्योग बोर्ड। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH-44, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है 47 का ये, और स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उसकी लंबाई कितना है? 5846 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना का संबंध है सड़क निर्माण से, और सागरमाला परियोजना का संबंध है बंदरगाह के विकास से। तो आज का सेशन यही पे समाप्त होता है। मिलेंगे 95 नंबर सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।